सत्ता को लिए बैठी है, जिसका अस्तित्व अनियत पर आधारित है। नित्य की सत्ता अनित्य के हाथ में, शाश्वत अविनाशी शक्ति विनाश के हाथ में। जो शाश्वत है उस शाश्वत को कायम रखने वाला अशाश्वत है। जो अविनाशी है उस अविनाश की सत्ता एक क्षणिक बात पर आश्रित है। भगवान के केवल ज्ञान में इस सृष्टि का ऐसा विचित्र स्वरूप प्रतिभासित हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रत्येक बुद्धिवादी विचारक जहाँ सोचते हैं कि नित्य नित्य की रक्षा करता है, नित्य नित्य को संरक्षण देता है, यहाँ तो नित्य ही अनित्य के संरक्षण में पल रहा है। नित्य की स्वाभाविक सत्ता अनित्य के हाथों में हो गई। जितनी बड़ी शक्ति है उसकी रक्षा कोई छोटा आदमी कर रहा है। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं, जितना जितना व्यक्ति महान हो जाता है उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसका संरक्षण छोटे से छोटे हाथों में चला जाता है। एक राजा बनता है, उसकी जिंदगी की सुरक्षा सेना के हाथ में होती है। एक राष्ट्रपति बनता है, उसकी जिंदगी की सुरक्षा एक बॉडीगार्ड के हाथ में होती है। कोई भी व्यक्ति जितनी भी महाशक्तियां देखी, एक कोई गाड़ी का मालिक बनता है, उसके जीवन की बागडोर एक ड्राइवर के हाथ में होती है। बड़ा आदमी के यहाँ भोजन बनता है, उसके भोजन की बागडोर एक कर्मचारी रसोइये के हाथ में होती है। यानी मालिकों की जो सत्ता है वो नौकर के हाथ में है। नौकरों को देखकर लगाया जाता है कि कितना बड़ा सेठ है, उसके पास कितनी संपत्ति है, इससे अंदाजा नहीं लगता। राजा का अनुमान लगता है कि इसकी कितनी बड़ी सेना है, राजा कितना ताकतवान है, कितना शक्तिमान है। अकेले राजा से कोई आज तक उसका लक्षण नहीं बना पाया। शास्त्रों में जितना पढ़ा, राजा की शक्ति सेना है, चक्रवर्ती की शक्ति भी सेना है। एक जड़ है, एक चेतन महाशक्तिवान चक्रवर्ती, उसकी शक्ति की अहमियत एक जड़ उद्गल चक्र के ऊपर आधारित है। चैतन्य की प्रभुता एक जड़ चक्र पर आधारित है। चैतन्य की प्रभुता और 9 निधियों जड़ के ऊपर आधारित है। आज भगवान तीर्थंकरों की अरहंतों में भी तीर्थंकर की महासत्ता एक समूह पर आधारित है। केवल ज्ञान की अपेक्षा, अनंत चतुष्टय की अपेक्षा, सभी अनंत बराबर। लेकिन तीर्थंकरों में कोई विशेष है, अरहंतों में कोई विशेष है। तीर्थंकर उनका सारा पौधगल जड़ है, समूह। अरहंतों में और सिद्धों में, अरहंतों में और तीर्थंकरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। अंतरम की अपेक्षा सब एक। बाहर की जो बाहरिक वैभव है जिसे जड़ कहते हैं, और जड़ से इनकी पहचान होती है कि तीर्थंकर। एक पौधगलिक तीर्थंकर ने इनकी पहचान बनाई। देखो, एक चैतन्य महाप्रभु तीर्थंकर भगवान की सत्ता अहिमत एक पुद्गल कर्म वर्णाओं से बनी हुई तीर्थंकर प्रकृति के अधीन। कहाँ चैतन्य प्रभु भगवान चैतन्य आत्मा, कहाँ अनंत चतुष्टय से घनी अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य आत्मा, उसकी अहिमियत, उसकी सत्ता एक उद्गल कर्मों से बनी हुई
तीर्थंकर प्रकृति के अधीन। यदि तीर्थंकर प्रकृति आज इनका साथ न देती, तीर्थंकर प्रकृति करुणा इनके पास न होती, तो आज ये अनंत तो होते, लेकिन इनका समूषण नहीं होता। अनंत तो होते, लेकिन 9 महीने तक रत्न की वृष्टि नहीं होती, 5 कल्याणक नहीं होती, 15 महीने तक जो संस्कार मिले वो सब कुछ नहीं होता। ये सारा ठाट जीवात्मा का नहीं है, जड़ात्मा का है। जीवात्मा इसका भोगता है, इसलिए जीवात्मा को जा रहा है। लेकिन ये जो पौधगलिक परिणति है, जितना वैभव हम तीर्थंकर का देखते हैं, सब उद्गल किया है। यानी चैतन्य भगवान को भी अपना प्रभाव दुनिया में दिखाना है, एक जड़ पदार्थ का आलम्बन लेना पड़ेगा। एक राजा को अपना वैभव दिखाना है तो सेना है, सेना के कारण से उसका पता चलता है कि कितना बड़ा आदमी। इन सब दृश्यों को देख करके बड़ा विचित्र रूप से इस सृष्टि के परिणाम को समझना पड़ता है। बड़ों की सत्ता छोटों के अधीन, अमीर की सत्ता गरीब के अधीन, पुण्यवान की सत्ता पुण्यहीन के अधीन, नित्य की सत्ता अनित्य के अधीन। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने सर्वज्ञ भगवान की वाणी को जब त्रिकालिक सत्स्वरूप द्रव्य का लक्षण बनाया तो अनित्य से बना डाला। द्रव्य शाश्वत अविनाशी है, उसका लक्षण सत्य है। सत्य का अर्थ होता है त्रिकालिक, अस्तित्ववान। ये वस्तु त्रिकालिक है, अस्तित्ववान है। इसका क्या प्रमाण है? बोले उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, क्योंकि प्रति क्षण मिट रहा है, प्रति क्षण बन रहा है। शाश्वत की सत्ता बड़े बड़े विचारकों ने, शाश्वत अर्थ है जो न कभी मिटा है, न मिट रहा है, न मिटेगा। लेकिन सर्वज्ञ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनके ज्ञान में आया जो प्रति क्षण मिटता है और बनता है वही सतरूप है। जो मिटता और बनता नहीं है वो कभी भी सत्स्वरूप नहीं हो सकता, अविनाशी नहीं हो सकता। जो मिटना जानता है और मिट करके बनना चाहता है, चाहता है, वही सृष्टि के स्वरूप को समझ सकता है। जो मिटना देखो, जो तुम देख रहे हो इसमें मिटने की कल्पना करो। जो मिट रहा है उसके पीछे देखो, कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। उत्पाद और व्यय पर, दोनों पर जब एक साथ दृष्टि डालते हैं तो हमें ध्रुव के दर्शन होते हैं। और वो ध्रुव जो है वो उस उत्पाद व्यय के साथ मिटता रहता है, लेकिन हमें उस सत्य की सत्ता तक पहुंचा देता है। हम अनादिकाल से द्रव्य पूर्ण, लेकिन हम उस द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? राजा होकर के राजा बनने का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसके पास सेना नहीं है। सेना, हम द्रव्य स्वरूप होकर के भी अपने द्रव्य का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारे पास तत्व नहीं। इसलिए हमने कुछ दिन पहले कहा था, इस सृष्टि द्रव्य का नहीं है, द्रव्य का स्वरूप नहीं है, तत्व है। द्रव्य को समझना नहीं है, हमें तत्व को समझना है। द्रव्य तो समझ में आ जाएगा, और द्रव्य समझने जैसी चीज भी नहीं। द्रव्य को ना कोई लूट पाया है ना लूट पाएगा। द्रव्य की रक्षा नहीं करता। द्रव्य रक्षा करने के योग्य नहीं, वो स्वयं रक्षणीय है। द्रव्य पर कोई दृष्टि नहीं टिकाना, दृष्टि टिकाना है तत्व दृष्टि। इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी आचार्य हुए, किसी आचार्य ने उपदेश में अपने द्रव्य को विषय नहीं बनाया, द्रव्य को विषय नहीं बनाया। तत्वार्थ सूत्रकार ने कहीं द्रव्य की चर्चा नहीं की। किसी भी आचार्य ने, एक भी आचार्य ऐसे नहीं है जिन आचार्यों ने अपने उपदेश का विषय द्रव्य को बनाया। प्रत्येक आचार्य तत्व को विषय बनाते।
कुंदकुम स्वामी जैसे महान अध्यात्मवेत्ता जो साक्षात ईश्वर के सत का दर्शन कराते, साथ साथ अविनाशी टंकोत्कीर्ण ज्ञाय पिंड की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने भी पूरे अपने ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ में द्रव्य को मुख्यता नहीं दी, वर्णन कर दिया था, लेकिन पूरा समय सार तत्वों के ऊपर आधारित हो गए। पूरे ग्रंथ सारे भरे पड़े हैं तत्वों के ऊपर। हम द्रव्य की शक्ति में नहीं भूल रहे हैं, हम तत्व की दृष्टि में भूल रहे हैं। द्रव्य तो सदा पूर्ण रहा, लेकिन तत्वों में हम सदा अपूर्ण हैं। जीवत्व को हमने पाया, लेकिन उस जीवत्व को नहीं पाया जो स्वयं सत्ता के अधीन है, जो स्वयं के उत्पाद ग्रह पे आ रहा। अभी तक हमने वही जीवत्व पाया, पर की कृपा से हम जी रहे हैं। 10 प्राणों से हम जी रहे हैं, जिए थे जिएंगे, पर की सत्ता है। इनमें से 10 प्राण खिसक जाते, हम मर जाते हैं, रोते रह जाते हैं। पर के अधीन कितना सुख पा पाओगे? संसार अवस्था में जीव की सत्ता 10 प्राणों के अधीन है, और 10 प्राण भी किसी और अन्य के अधीन। इसलिए हमें जन्मना पड़ता है तो हंसते हैं, मरना पड़ता है तो हम रोते हैं। एक बार उस जीवत्व को प्राप्त करना है, जो जीवत्व परम शुद्ध परम पारनामिक भाव है। जीव नहीं, जीवत्व चाहिए। जीव को नहीं खोजना है, जीवत्व को खोजना है। जीव की सत्ता नहीं पहचानना, जीवत्व की सत्ता पहचानना। एक बार जीवत्व अनुभव में आ गया कि मैं जीव हूं, और जीवत्व की अनुभूति के लिए हमें आश्रय और बंध तत्वों के ऊपर विचार करना पड़ता है। सदा व्यक्ति 3 तत्वों को प्राप्त करता है। जीवन भली को पर के अधीन हो, अहम भेदी, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये अनुभूति होती है। लेकिन ये अनुभूति थोड़े से में विकसित हो जाती है। यदि पुद्गल रूठ जाए, पुद्गल यदि 10 प्राणों में से, हमारे 10 प्राणों से एक प्राण भी डिस्टर्ब हो जाए, हम ये भी नहीं पहचान पाते कि मैं जीव हूं। हमें अनुभूति से हम परे हो जाते हैं। यदि व्यक्ति कोमा में चला जाए तो होश ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं। वह जीवत्व चाहिए जो हमारे स्वयं के आधीन। आश्रय और बंध तत्व को हमने पकड़ा। आश्रय और बंध तत्व के मन में हम कई बार परिचित हुए, कई बार परिचित हुए, लेकिन 3 तत्वों में 3 पेपरों में फैल है। हमारी जिंदगी के 7 पेपर होते हैं, 6 पेपर नहीं। द्रव्य का कोई पेपर नहीं होता। द्रव्य कभी किसी के कोर्स में नहीं आते। कोई भी व्यक्ति तुमसे नहीं पूछेगा द्रव्य का स्वरूप क्या है, क्यों समय बर्बाद करें। द्रव्य का स्वरूप जानकर हमें कुछ लाभ होना ही नहीं। तत्व का स्वरूप क्या है, तत्वों के ऊपर संधान करो। और हम हमेशा 7 पेपरों में से 3 पेपरों में हम बहुत पास हुए, लेकिन जो शंबर, निर्जा और मोक्ष का जो पेपर है, ये 3 पेपरों में हम हमेशा फेल होते गए। 3 तत्वों को हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत सारे लोग अविरत सम्यक दृष्टि जीव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो जान लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत शंबर, निर्जरा और मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए। शंबर और मोक्ष तत्व की प्राप्त करने की शुरुआत वस्तुतः वृत्तों से शुरू हुई। कल से शुरू हुई भगवान की वास्तविक रूप से, एक दिवस रूप से तो पहले से हो गई। कल जब भगवान ने दीक्षा ली, तब वे शंबर और निर्जरा तत्व के अधिकारी हुए।
उस तत्व को उन्होंने अनुभव में लाया। शंबर को पकड़ा, उन्होंने इस प्रयास किया कि नहीं, अब तक हमने जो पर का आलम्बन लिया, अब मैं निरावलंबन भी जिंदगी जीने का प्रयास करूंगा। पुद्गल कर्मों के प्रति उन्होंने उपेक्षा करना शुरू कर दिया। पुद्गल कर्मों के लिए उन्होंने कम से कम जितने में काम चलता था, मन वचन काया की चंचलता को रोकने का प्रयास किया, और वे ऐसे संवर तत्व को प्राप्त होने के साथ साथ आज उस परम तत्व को प्राप्त हुए जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ। वास्तविक रूप से आज उन्होंने संवर तत्व में प्रवेश किया। आज संवर तत्व प्रवेश हुआ। हालांकि शुरुआत तो पहले से हो गई थी, लेकिन अभी उस पूर्णता की तरफ नहीं थी। 10वें गुणस्थान के बाद 12वें में आए, और जैसे केवल की प्राप्ति हुई, आज जो महानाश करने वाले, हमारी स्वतंत्र शक्ति को गुलाम बनाने वाले उन घातिया कर्मों को सर्वथा नाश कर दिया। अब उनका कभी आश्रय नहीं होगा, शंबर कर चुके। हालांकि उन घातिया कर्मों के द्वारा बनाया हुआ जो अपराध है वो भी केस चलेगा। घातिया कर्मों के समय जो बांधे हुए कर्म हैं उन पर अभी सजा मिलेगी, लेकिन आज उनको पूर्णतः जमानत मिल गई। पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए, अभी अपराध की सजा तो मिलेगी, लेकिन अब उनसे कभी अपराध नहीं होगा। और उसके लिए इनको कितनी साधना करना पड़ी। बहुत पंचकल्याणक होते हैं, लेकिन आज ये प्रथम पंचकल्याणक है कि उस भूमि पे हुआ जहाँ साक्षात भगवान कभी बैठे। आज जिस भूमि पर अपन बैठे हैं, 28 से लगभग 55 वर्ष पहले अपन थोड़े से ऊंचे बैठे हैं। ये सलाह आधार में इसलिए रखवा की गई है कि भगवान जमीन पर नहीं बैठते, भगवान का समोषण 5000 धनुष ऊपर बैठता है, और उसी स्थिति को लेकर के अधर में देखो पूरी चट्टान कहीं से स्पर्शित नहीं है, मध्य में एक दंड रूप से स्थापित किया गया। और यही ऐसी की ऐसी सलाह लगभग 1.5 योजन प्रमाण, महावीर का समोषण 1 योजन का था, 1.25 योजन 1 फुट, पहले आधा योजन पर एक आधा कर 1.25 योजन प्रमाण 15 किलोमीटर परिधि में ऐसी गोल शिला बिछी थी। 15 किलोमीटर, ये तो मात्र 24 फुट की है। चारों तरफ से 15 किलोमीटर का एरिया लेते हैं। 15 किलोमीटर लंबी चौड़ी, लगभग 500 धनुष ऊपर, 5,000 नहीं 5,000 धनुष ऊपर भगवान इसी शिला के ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हुए थे। और आप लोग भी 5,000 धनुष ऊपर ही गए थे। 20,000 सीढ़ियां चढ़ी थी। 30,000 फीट ऊपर इसी चट्टान के ऊपर, ठीक 30,000 ऊपर भगवान बैठे थे। 20,000 सीढ़ियां थी वहां की। 20,000 की सीढ़ियों पर से आप चढ़े थे। और उस समय कितनी देर में चढ़ गए थे? एक सीढ़ी पे पैर रखते ही 20,000 में सीढ़ी पहुंच जाते। 10 किलोमीटर लगभग ऊंचाई हो जाती है। क्या विचित्र कल्पना हुई होगी। यहां पर जब भी मैं आता हूं, मुझे साक्षात भगवान पारसनाथ का कोई ना कोई रूप दिखता है। आज से ही नहीं, पहले 2000 वर्ष में जब आया था मैं 2000 में ईस्वी में, तब भी मैं पूरे क्षेत्र से प्रभावित नहीं हुआ था।
मुझे सबसे अच्छा बहुमूल्य मूल्यवान जमीन यही लगी। और सबसे ऊपर इसलिए मैंने 20-25 साल पहले भी सारी ताकत इस छोटे से टुकड़े के लिए लगाई। मेरी दृष्टि पूरा बिचौलिया था ही नहीं, और शुरू से इस चट्टान के प्रति मेरा एक आकर्षण, क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूं पारसनाथ का कोई ना कोई रूप दिखता है। कभी भगवान इधर से आते हुए दिखते हैं, कई बार मैंने भगवान को पहाड़ी पर से आता हुआ देखा। तो ठीक बनारस इसी तरफ है, नॉर्थ ईस्ट के कोने में बनारस है, यहाँ से ठीक नॉर्थ ईस्ट का कोना पड़ता है बनारस का। और ऐसे वहां से चलते हुए दिखे जैसे कि वो भगवान विहार करते आए। इस चट्टान पर तो कई बार पारसनाथ का रूप ध्यान में बैठे हुए देखा, और कई बार तो पारसनाथ का ध्यान करते करते मैं खुद ही पारसनाथ हूं। उनका ध्यान करते करते ऐसा महसूस हुआ कि वही तो हूं, क्योंकि सुखचंद्र आचार्य महाराज ने एक कला दी कि यदि ध्यान किसे कहते हैं, भगवान का ध्यान करते करते भगवान गायब हो जाए और स्वयं की भगवत्ता दिखने लग जाए तो समझ लेना ध्यान हो गया, तद्रूप हो जाए। भगवान गायब, ध्यान करने बैठे थे भगवान का, दर्शन करने बैठे थे भगवान का, और भगवान गायब होते होते भगवान का दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। खुद ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे मैं खुद ही तो हूं, किस पारसनाथ को खोज रहा हूं। पारसनाथ खुद कहते हैं कि तू मुझे ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर हूं। हमारे आचार्य से एक बहुत अच्छा शेर सुनाते हैं, अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो। अपने अंदर है, सारी तस्वीरें अपने अंदर है। पारसनाथ की जितनी तस्वीरें हैं वे सब अपने अंदर है। मार थोड़ी आंख झुकाओ वो तस्वीरें दिख जाएंगी, आंख खोलो तो पारसनाथ दिखता है, और आंख बंद करो तो स्वयं पारसनाथ होते महसूस होता है। कभी वो समोषण के रूप में तो ना जाने कितने बार मैंने बैठ के ध्यान किया, वही समोषण, वही दिव्यधुनी, वही सब कुछ। आज पहली बार पंच कल्याण उस स्थान पर हो रहे हैं, और हमेशा मूल नायक के सामने कभी केवल ज्ञान ज्योति नहीं हुई। आज पहली बार मूल नायक के सामने केवल उपदेश होता था, उपदेश होते थे समोषण बैठ करके। लेकिन आज तो अपन वहीं बैठे जहां पारसनाथ बैठे। थोड़ा सा अंतर है कि मैं 1 फुट बाहर बैठा हूं, वो 1 फुट ऊपर बैठे। उन्होंने वहां बैठ के उपदेश दिया होगा, वही देखो चतुर्मुखी मूर्ति। चतुर्मुखी मूर्तियां भी हमने बहुत देखी, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बैठा ली, लेकिन इस चतुर्मुखी वृक्ष के नीचे बैठ करके एक अलग ढंग की अनुभूति होती है और अलग ढंग का आकर्षण होता है। समोषण बनते हैं, बहुत बड़े भव्य समोषण बनते हैं, स्वर्णमयी समोषण बने। अभी पिछले साल 2 साल पहले आमा में समोषण बन के देख के आया, इतनी बड़ी विशाल मूर्तियां बैठी, वो बहुत वैभवधारी बना, बहुत मार्बल का बना। यही अपना वैभव समोषण बना, लेकिन ये अभी वैभव से सजा हुआ नहीं है, फिर भी इसको देखते एक अलग ढंग की भक्ति जाती है। मन करता है इसके सामने ध्यान करो, मन करता है इसकी परिक्रमा करो, मन करता है कि इसके सामने अपनी स्तुति करो। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ हमारे जीवन में बहुत कुछ संदेश देती हैं, क्योंकि भगवान भले हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो भगवान बने हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है उसका एहसास तो हम कर सकते हैं। कैसे दृश्य भगवान, जब कोई भी नहीं होगा, बिजोलिया भी नहीं थी उस समय,
शकरगढ़ के बाद यहाँ पर कोई भी पुराना इतिहास नहीं मिलता। शकरगढ़ का नाम जरूर मिलता है, चतुर्थकालीन है शकरगढ़। ये एरिया तो घनघोर जंगल था, बीरान नदी थी। एक अकेले पारसनाथ उन्हीं अवस्था में बैठे होंगे। एक दिन यदि आपको कोई डरा दे तो 3 दिन नींद नहीं आती। 7 दिन तक अकेले पारसनाथ, और वो देवता कमठ, एक देवता, शक्तिमान देवता, इतना शक्तिमान देवता था वो कि धर्मेंद्र पद्मावती भी उसको आदेश नहीं दे पाए। धर्मेंद्र पद्मावती बहुत छोटे देवता था, कमठ शक्तिशाली देवता था, बहुत शक्तिशाली था। कमठ शक्तिशाली था, इसका प्रमाण ये है कि धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर कमठ को नहीं ललकारा, है कमठ सावधान, क्या कर रहा है तू, ललकार नहीं सके, उसको रोक नहीं सके, क्योंकि वो बड़ा था, शक्तिमान था। अन्यथा यदि शक्तिमान कोई व्यक्ति आ जाए तो सबसे बड़े शक्ति कमजोर को फटकार सकता, ललकार सकता था, उसकी शक्तियों को किलित कर सकता था। लेकिन बलवान को वो रोक नहीं पाए, इसलिए आते ही उन्होंने भगवान को बचाने का भाव किया। कमठ को तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, कमठ तो अपना पूरा कार्य करेगा। मात्र इतना कर सकता हूं कि एक देवता दूसरे देवता पर प्रहार नहीं कर सकता, कितनी बलशाली देवता हो, एक देवता दूसरे देव का प्राण नहीं ले सकता, छू नहीं सकता, विनाश नहीं कर सकता, अपनी जाति के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, प्रहार नहीं कर सकते देवता। क्यों बचाया धर्मेंद्र पद्मावती ने? अच्छा ये था कि कमठ को आकर रोक देते, कमठ को मना कर सकते थे, नहीं कर सकते। तुरंत धर्मेंद्र ने कहा कि अपने शस्त्र का उपयोग करो, एक देव दूसरे देव को कुछ भी नहीं कर सकता। सौदामिंद भी चाहे किसी देव का कान पकड़ ले, किसी देव को थप्पड़ मार दे, किसी देव को बंदी बना दे, किसी देव को अपने हाथ में बंधन में बांध ले, नहीं बांध सकता। सौदामिंद भी किसी भी देवता को हथकड़ी नहीं डाल सकता, बंदी नहीं बना सकता। तो धर्मेंद्र ने सोचा कि ये चट्टाने अभी तक तो फेंक रहा है, और जैसे मैं भगवान को घेर लूंगा इसकी चट्टान यहां छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि अदा करूंगा। अग्नि लगाएगा तो अग्नि देवता देवता की अग्नि जला नहीं सकते, यदि मुंह से वो अग्नि फेंकेगा भी तो देवता को छू नहीं सकती, एक देवता दूसरे देवता को जला नहीं सकता। कितना भी पानी बरसाए, एक देवता दूसरे देवता को पानी में डुबो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, उसकी श्वास नहीं रोक सकता, उसके प्राण नहीं ले सकता। देवता कभी देवता के प्राण नहीं ले सकता। इसलिए धर्मेंद्र पद्मावती ने इसी स्थान पर इसी बैठ करके अपने प्रभु को बचाने का प्रयास किया। हालांकि वो ना भी बचाते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सुपार्श्वनाथ भगवान को तो कोई बचाने नहीं आया, उनके ऊपर भी कई दिनों तक उपसर्ग होता, कोई बचाने नहीं आया, कोई देवता बचाने नहीं आया, कोई धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आया। महावीर स्वामी को भी कोई देवता बचाने नहीं आया, सुपार्श्वनाथ को तो कोई आया ही नहीं, तो भी उनको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन भगवान का कुछ नाश हो या नहीं हो, भक्त को जब पता चलता है कि मेरे भगवान के ऊपर संकट है तो उसका बचाने का भाव जरूर आता है, आना ही चाहिए। आज परम उपकारी पारसनाथ भगवान के जो उपकार थे, धर्मेंद्र पद्मावती ने उसका प्रतिकार करके सारे जगत में ये बात कह दी कि सज्जन पुरुषों के ऊपर जो उपकार किया जाता है उसको वो कभी भूलते थे, और हमेशा दुखी लोगों पर उपकार करना, असहाय लोगों पर उपकार करना। दुनिया उनका उपकार करती है जो समर्थमान है, शक्तिमान है, तक ध्यान रखता है। धर्मेंद्र पद्मावती ने यही तो सोचा
कि हम कैसी निकृष्ट पर्याय में थे, जहां सारी दुनिया हमें देखकर मारने का भाव करती है, और इतने महापुरुष होकर के मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को बचाने का भाव किया। आज प्रसंग में यहाँ पर आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। धरणेन्द्र पद्मावती की पूजा करने से धरणेन्द्र पद्मावती खुश नहीं होंगे, इनके सुकुमार का व्रत करने से खुश नहीं होंगे, मंदिरों में बैठाल कर इनके चोला पहनाना ये खुश नहीं होंगे। धरणेन्द्र पद्मावती को यदि सिद्ध करना है तो कभी नाग नागिन दिख जाए तो उसके प्राण बचा लेना, तो वो तुम्हारी रक्षा करेगी। नाग नागिन को देख के तो मारते हो, धरणेन्द्र पद्मावती की पूजा करते हो। धरणेन्द्र पद्मावती किसी को बचाने वाले नहीं, तुम कितना भी पूजा कर लेना, ये कभी किसी की रक्षा करने वाले नहीं है। अन्यथा यदि ये रक्षा का दायित्व इनका होता तो उन्हें सुपार्श्वनाथ भगवान की रक्षा क्यों नहीं की? क्या सुपार्श्वनाथ भगवान के समय धरणेन्द्र पद्मावती का पद रिक्त था? धरणेन्द्र ऋषभदेव के समय भी थे। ऋषभदेव भगवान जब हुए उस समय भी धरणेन्द्र थे, और धरणेन्द्र ने आकर के जब ऋषभदेव को ध्यान में बैठे थे उस समय धरणेन्द्र ने प्रकट होकर के नमी उपनमी को राज्य दिया। तो धरणेन्द्र तो अविनाशी है, शाश्वत है, लेकिन वो सुपार्श्वनाथ का संकट दूर करने नहीं आया। इससे सिद्ध है कोई देवता की पूजा करने से, कोई धरणेन्द्र पद्मावती की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं। और अक्सर कर देखना, जो इन शासन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देश वे प्रांत सबसे ज्यादा गरीब और दुखी रहते हैं। पारसनाथ ने इस बात का संदेश दिया, धरणेन्द्र पद्मावती ने दिया, कि तुम मेरी पूजा करने की अपेक्षा उन तुच्छ जीवों को बचाओ जिन्हें दुनिया मारती है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज गौशाला खोलना कहाँ तक उचित है? मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं नागशाला खुलवा दूं। पारसनाथ की कला, पारसनाथ का भक्त हूं, पारसनाथ की आचरण देखो। तुम गौशाला की बात करते हो, यहां तो नागशाला की बात चल रही है। नागशाला के लिए खोलने के लिए, नागशाला के लिए यानी नागों को बचाओ। सीधी बात है, दुनिया जिन जिनको मारती है उनको बचाने का नाम जैन दर्शन है, और उनको बचाने का नाम पारस। जिन जिनको मारती है, सारी दुनिया सबसे ज्यादा देखकर किसको मारती है? नाग नागिन को बचाओ, खोलो नागशाला। और मेरा मन कर रहा है कि बिजोलिया में खोली जाए ना। अब बिजोलिया में नागशाला, जहां भी नाग मिले एक स्थान बनाओ, यहाँ छोड़ जाओ। वहां गायें आई गई हैं, गायों का दूध पिए वे सारे नाग, उनको दूध पिलाओ। क्या मजा है? नाग के लिए दूध तो प्रिय होता ही है, दूध भी यही हो, नाग भी यही। पारसनाथ का तो यही संदेश। खोलो बकराशाला, क्योंकि बकरे कटते हैं। महाराष्ट्र के मारोड के अंदर एक सेठ 2000 बकरों, उसने सारी समाज में घोषणा कर रखी है, बकरा पैदा होने के बाद कोई मारो मत, काटो मत, मेरे यहाँ छोड़ जाओ। 2000 बकरे पालता है, सबसे बड़ा धर्म कर रहा है। गाय को तो तुम लोग स्वार्थ से पालते हो, दूध है। गाय को तो हिंदू इसलिए पालता है कि उसमें देवता है, देवता का रूप मानते हैं, देवता का अवतार मानते हैं। 36 करोड़ कितने देवताओं के? 33 करोड़। यानी वो तो गाय को इसलिए बचाते हैं कि उसमें देवता है। जैनी लोग गाय को इसलिए बताते हैं कि वो दूध देती है, और पारसनाथ कहते हैं उनको बचाओ, ना तुम्हारे देवता हैं ना दूध देते हैं, फिर भी मारने वाले उनको न मार पाए, उनको बचाओ। वास्तविक बकराशाला खोलना पारसनाथ की परंपरा, अहिंसा का शंखनाद। साक्षात मुर्गेशाला खोलो,
मुर्गे पलेंगे जहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुर्गे कटते हैं। तालाब बनाओ वहाँ पर मछलियों को जो मारते हैं उनको बचा करके अपने तालाबों में पालो, कुंडों में पालो, अपनी मौत मरने दो। मछलीशाला, कहीं बाजार में गए मछली बिक रही है, जिंदा है, उसको लाओ अपने तालाब में खोलो, जीने दो। पारसनाथ की परंपरा। जिन जीवों को दुनिया मारती है उनको जब हम बचाने का भाव करेंगे तब हम अहिंसक माने गए। हम उन्हीं को बचाते हैं जिनसे हमें कुछ मिलता है, हमारा स्वार्थ रहता है, हमारे लिए कुछ लाभ मिलता है। जिस वस्तु से हमें लाभ मिलता है यदि हम उसका पालन करते हैं तो वो धर्म की कोटि में नहीं आता, दया की कोटि में नहीं आता, वो व्यापार की कोटि में आता है। जिन गायों को अपन पालते हैं, मान लो दूध के लिए पाल रहे, ये दया की कोटि में नहीं आएगा। दया की कोटि में वो आएगा जो कट्टी खाने गाय जा रही है, उसको पकड़ के लाओ जो दूध नहीं देती है, फिर भी आप उसको घास खिलाएंगे, उसको पालेंगे, वो दया की कोटि में, वो धर्म की कोटि में आता है। आज पारसनाथ ने बहुत बड़ा संदेश सारे जगत को दिया और धर्मेंद्र पद्मावती ने ऐसे ही उपकार को आकर के यहाँ 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले यहाँ पर सारी दुनिया को दिखा दिया कि तुम उनके लिए कुछ करो जिनके लिए दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। तो वास्तविक रूप से जब किसी जीव को अपने सामने मरता हुआ देखकर उनको बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दो, ऐसा जीव जब कभी देवता बनेगा वो धर्मेंद्र पद्मावती का रूप आकर के तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम देगा, सहयोग देगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज यह बहुत वर्षों की तमन्ना, इस स्थान को मैं तो कई वर्षों पहले नमस्कार कर गया था और बिजोलिया वालों को एक ही दिन के एक ही बात कहता था कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी निधि मिली है। हे बिजोलिया वालों, जिंदगी में तुम कुछ करो या ना करो, 24 घंटे में एक बार आकर यहाँ नमोकार मंत्र का जाप जरूर किया करो। आप विगत प्रवचन उठा के देख लीजिए, 2000 में भी मैंने सबसे पहले यही आगाज किया था। कुछ लोग करते रहे, 10% लोगों ने किया। 10% तो लोग कहते थे वहां कुछ है तो है नहीं, महाराज कह रहे वहां पथरा को दोग दे जाओ। 10% लोगों ने माना था, वो आज तक भी कर रहे हैं। 90% बिजोलिया वालों ने नहीं माना था। फिर दूसरी बार जब मैं आया तो इस शिला पर 1000 यानी 2000 चरणों की स्थापना की थी। तब 20% लोगों ने आना शुरू किया। 80% तो फिर भी बिजोलिया के लोग इस भूमि की कीमत नहीं समझ पाए। इस बार तो साक्षात भगवान ही बैठ गए हैं। अब तो बिजोलिया का एक भी व्यक्ति जितने हैं बिजोलिया के लोग, सारे भारतवर्ष से मेरा कहना है कि जिंदगी में एक बार मरने के पहले भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थान को धोख देने के बाद मरना, क्योंकि और किसी भगवान की केवल ज्ञान स्थली हमें मालूम नहीं है। किसी भी 23 तीर्थंकरों में किसी की मालूम नहीं कि यहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। यहाँ जो भी हमें अनुमान से सिद्धि मिली तो सही, कुछ एहसास तो हुआ। और मेवाड़ के लोगों से मेरा कहना है कि कम से कम वर्ष में एक बार इस भूमि को जरूर धोख देना है। और अब धोख देने नहीं आना है, पूरे परिवार के साथ आओ और यहाँ बैठ के विधान करो भगवान का केवल ज्ञान करने का। देखो कितना बड़ा लाभ होता है। और भीलवाड़ा जिले से तो मेरा कहना है कि महीने में एक बार यहाँ जरूर आओ। बिजोलिया वालों से क्या कहो, बिजोलिया बहुत दूर है ना, 200-300 किलोमीटर दूर हो। अरे बिजोलिया वालों, अपने जीवन में इतना भाग्य मानो
कि मैंने कौन सा पुण्य किया है जो भगवान की केवल ज्ञान स्थली के नीचे जन्मा। हर 8 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति नियम करे कि 24 घंटे में एक बार इस भूमि को धोख देने जरूर है। 24 घंटे में एक। सुबह उठ करके आओ, चाहे तुम्हारा 100 काम आए, कैसे भी आए। सुबह किसी कारण से नहीं आ पाते, बच्चे स्कूल आ भी जाते, तो शाम को सोने के पहले, सुबह व्यापार जब खुलेगा, जब पहले एक बार धोख होगा। रात का सोने के बिस्तर पर जब जाओगे तब एक बार धोख दो। यदि ऐसा बिजोलिया वालों ने कर लिया तो ये तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे लिए क्या देगा, और तुम्हारा वह नमस्कार इस तीर्थ क्षेत्र को एक दिन देवताओं का तीर्थ क्षेत्र बना देगा। वो भूल गए होंगे, क्योंकि उनको तो आए दिन नए तीर्थंकर मिल जाते, नए तीर्थंकर मिल जाते। विदेश क्षेत्र में बहुत सारे कहीं ना कहीं होते, लेकिन उनको ये एहसास हो जाए कि एक तीर्थ क्षेत्र ऐसा भी है जो आज भी उतना ही फलभूत है। और आज इस बार पंचकल्याणक में जो बारा है, आज तक इतना खुश कभी बिजोलिया में आने वाले लोग कभी खुश नहीं हुए। जैसे वो इस तरफ मुड़ते हैं तो कुछ अलग अनुभूति होती है, अंदर की फीलिंग अलग है। अभी मैं आ रहा था सामयिक करके, वहाँ की फीलिंग, और जैसे ये दरवाजा पार किया तो फीलिंग अलग है। ऐसा लगता है कुछ अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसे ही लगता है जैसे मधुबन से सम्मेद शिखर जा रहे हैं। नदी के उस पार मधुबन है और नदी के इस पार सम्मेद शिखर जैसा महान तीर्थ क्षेत्र है। समय आपका आज इतना ही कहकर के विराम करता हूँ। बहुत अच्छा साक्षात इस भूमि में बैठ करके आज भगवान का चतुर्मुखी दर्शन किया, और उनको भगवान को आज केवल ज्ञान की स्थापना हुई, और कल मोक्ष होकर के एक शाश्वत अविनाशी तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। महावीर भगवान की जय।